की बात करें मेरे दोस्तों, फटाफट से बता दो कि सही है कि गलत है। कहां पर है ये? पुष्कर अजमेर के अंदर है। कहां पर है मेरे दोस्तों? पुष्कर अजमेर के अंदर है। हाँ जी, अब देखो थोड़ा सा इसकी डिटेल समझ लेते हैं। और वो डिटेल क्या आती है भाई? पहले की डिटेल की यदि हम बात करें तो मेरे दोस्तों तो याद रखना, एक झील आती है जिसका नाम आता है पुष्कर झील। और ये पुष्कर झील है कहां पर? अजमेर के अंदर। इसके एक चीजें हम बात करेंगे। ये पुष्कर झील कहां पर है मेरे दोस्तों? अजमेर के अंदर है। एक इसके निर्माण की बात करें तो कई चीजों की बात आ जाती है निर्माण में। कुछ लोग तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण करवाया गया। कुछ एक लोग ये भी कहते हैं मेरे दोस्तों पुष्करान जो ब्राह्मण है इनके द्वारा निर्माण करवाया गया। और मेरे जैसे कुछ भूगोल वाले ये भी कहते हैं कि भाई ज्वालामुखी जो प्रक्रिया आती है, किसकी? ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है, इस ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत ये झील बनी है। और ये कालडेला झील आती है। लोनार झील है महाराष्ट्र के अंदर कालडेरा, और दूसरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कालडेरा झील कौन से आती है? तो उसका नाम आता है पुष्कर झील। याद रखना मेरे दोस्तों यहां पर एक, यदि हम और इसकी बात करें तो इस पुष्कर झील के बारे में कुछ किंवदंतियां भी आती हैं। किंवदंतियों का मतलब क्या होता है? यह कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातें आती हैं जिनके होने के तो कोई सबूत नहीं, लेकिन बातें कही जाती हैं। जैसे कहा जाता है भाई क्या कि वेदव्यास जी के द्वारा इस झील के किनारे पर महाभारत की रचना की गई। यह भी कहा जाता है कि वेदों के द्वारा यहां पर लिपिबद्ध किया गया। एक यह भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहां पर गुरु पाठ का आयोजन किया गया। मेरे दोस्तों ये सब चीजें यहां पर आ जाती हैं। इसके अलावा और भी कहा जाता है भाई कि जो मेनका थी, मेनका के द्वारा विश्वामित्र की तो तपस्या थी, उसको भंग कहां किया गया? तो यहीं पर किया गया था मेरे दोस्तों। यह भी आपको ध्यान में रखना। क्रेटर झील है वो आबू झील है, वो क्रेटर झील के अंदर आती है। उसके बाद एक हम बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर मेला भी लगता है। और ये मेला कब लगता है? तो याद रखना कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है मेरे दोस्तों? प्रतिवर्ष कार्तिक जो पूर्णिमा आती है, इस प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मेला है ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है और इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। एक याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी अस्थि विसर्जन। हाँ जी मेरे दोस्तों, अस्थियों का विसर्जन तो राजस्थान के अंदर विसर्जन, राजस्थान के अंदर 3 स्थानों के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थियों का विसर्जन किया गया था। कोटा में चंबल नदी, पुष्कर झील और एक बेनेश्वरम धाम के ऊपर। तो एक जहां पर मेरे दोस्तों याद रखना, यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थियों का विसर्जन भी किया गया। एक इस पुष्कर झील की बात करें तो यहां पर 52 घाट बने हुए हैं। यहां पर 52 घाट है मेरे दोस्तों। इनमें एक घाट आता है जिसका नाम आता है मैडम मैरी घाट, और इस मैरी घाट का वर्तमान में नाम आता है गांधी घाट। और इसी पुष्कर झील के किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहीं पर क्या है मेरे दोस्तों? ब्रह्मा जी का मंदिर है। और यहीं पर ही सावित्री जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है। तो देखो एक क्वेश्चन में हमने कितने सारे क्वेश्चन यहां पर पढ़े हैं भाई। और यहां पर सार जो तीसरा रोपवे भी आ जाता है। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब दूसरे की बात करें मेरे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आता है हरमाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हाँ जी मेरे दोस्तों, हरमाड़ा का जो युद्ध है मेरे दोस्तों किसके बीच हुआ था, उसकी यदि हम बात करें तो याद रखना ये जो हरमाड़ा का युद्ध था ये राणा उदय सिंह, किसके मध्य भाई? राणा उदय सिंह वर्सेज, राणा उदय सिंह वर्सेज किसका नाम आता है भाई? तो ये नाम आ जाता है मेरे दोस्तों हाजी खां। राणा उदय सिंह वर्सेज हाजी खां का नाम आता है, हाजी खां। और इसमें हाजी खां जो थे ये क्या हुए थे? विजयी हुए थे। और एक याद रखना, ये जो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था ये हुआ कब था? तो याद रखना 25 जनवरी 1557, 25 जनवरी 1557 को ये हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। उस समय ये हरमाड़ा जो है मेरे दोस्तों शायद अजमेर क्षेत्र के अधीन आता था। तो याद रखना हरमाड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1557 को हुआ था। और किस किस के मध्य? तो राणा उदय सिंह व हाजी खां के मध्य हुआ था, जिसके अंदर विजय कौन हुआ था भाई? तो हाजी खां इसके अंदर विजयी हुआ था। क्लियर? चलो 2 क्वेश्चन हो गए यहां से। तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? तो मेरे दोस्तों याद रखना, कुछ बच्चे इस खुर्रम के साथ कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो खुर्रम का मतलब कौन था? शाहजहां, जहांगीर का बेटा जो शाहजहां था ना, वही क्या था मेरे दोस्तों? खुर्रम था। वही क्या था मेरे दोस्तों? खुर्रम जी थे। तो याद रखना महाराणा अमर सिंह और खुर्रम। तो महाराणा अमर सिंह की बात करें, इन्होंने भी मेवाड़ के संघर्ष के लिए मेरे दोस्तों हमेशा से प्रयत्न करते रहे और
हमेशा से छद्म युद्ध की बात करें या कहें गुरिल्ला युद्ध का इन्होंने उपयोग किया, लेकिन अंतिम समय तक आते आते मेवाड़ जो रियासत है मेरे दोस्तों युद्धों में इतनी टूट गई थी कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और ऐसी स्थिति की हम बात करें तो ऐसी स्थिति में महाराणा अमर सिंह को मुगलों के साथ संधि करना इन्होंने उचित समझा। और उसी की बात करें तो ये संधि कब हुई थी भाई, तो इसका जवाब क्या जाएगा मेरे दोस्तों, इसी संधि हुई थी भाई 5 फरवरी। ये संधि कब हुई, तो आपका जवाब हो जाएगा 5 फरवरी मेरे दोस्तों 1615 में। 5 फरवरी 1615 में पिछोला जो झील आती है, इस पिछोला झील के ऊपर यह संधि हुई थी। तो 5 फरवरी 1615 के अंदर महाराणा अमर सिंह और खुर्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाहजहां कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर की बात करें, जहांगीर के द्वारा सबसे बड़ा जो अंतिम जो प्रयास था मेवाड़ को जीतने के लिए, वो खुर्रम या शाहजहां के नेतृत्व में था। और शाहजहां ने क्या किया मेरे दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरी सेना को 5 टुकड़ियों में बांटा था और अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम किया। और उसकी वजह से इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसकी वजह से क्या करना पड़ा था भाई, ये कहें कि ये संधि हुई थी मेरे दोस्तों 5 फरवरी 1615 को। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इसकी तो वैल्यू बहुत अच्छी वैल्यू है भाई, सम सभा की स्थापना किसने की थी। हाँ जी मेरे दोस्तों, सम सभा की बात करें, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, इसकी स्थापना कब की गई, और इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये प्रथम अधिवेशन भाई कब हुआ था। तो याद रखना, सम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपका जवाब हो जाएगा गोविंद गिरी के द्वारा। मेरे दोस्तों क्या जवाब हो जाएगा, गोविंद गिरी के द्वारा सम सभा की स्थापना की गई। अब पूछा जाए इस सम सभा की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों, तो 18 स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1883 में। सही है ना जवाब, सम सभा की स्थापना कब हुई भाई, 1883 के अंदर हुई थी। और यह भी बता दूं, इसका प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्तों, याद रखना, यह अधिवेशन हुआ था वर्ष 1903 में। कब हुआ, वर्ष 1903 में। कहां पर, मानगढ़ धाम पर। कहां पर भाई, मानगढ़ के अंदर। और ये मानगढ़ पहाड़ियां जो हैं, मानगढ़ पहाड़ी की बात करें, मानगढ़ पहाड़ी पर, और ये कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। तो ये हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। सम सभा की स्थापना किसके द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा हुई। कब स्थापना हुई, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जवाब हो जाएगा 1883 के अंदर। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ भाई, वर्ष 1903 के अंदर। कहां पर, मानगढ़ पहाड़ी। और मेरे दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ कि मानगढ़ धाम जो है ये किस जिले के अंदर है, तो आपका जवाब होगा बांसवाड़ा के अंदर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद राजस्थान डोज के आज इसका अंतिम जो क्वेश्चन है वो आता है मेरे दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 किस वर्ष की गई थी। फटाफट से जवाब दे दो भाई कि कौन सी विधानसभा 70 था। ये मैं कहें कि किस वर्ष कह दें या किस वर्ष नहीं कह दें, कौन सा विधानसभा में, किस विधानसभा की बात करें, विधानसभा 70 की बात करें, किस विधानसभा 70 के अंदर की गई थी मेरे दोस्तों, यह बताना। फटाफट से बताओगे भाई यहां से। हाँ, ये जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्या, राजस्थान का जलियांवाला जो कांड है, उस मानगढ़ धाम वाले कांड को ही कहा जाता है। राइट कहा भाई। तो किस अधिवेशन में की गई थी मेरे दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा 6वें अधिवेशन में, 6वें विधानसभा 70 के दौरान। कौन से में, 6वें विधानसभा 70 के दौरान। और मेरे दोस्तों मैंने तो कई बार इसको बताया आप लोगों को। अब समझना, यहां से पहली चीज हम बात करें तो विधानसभा का जो प्रथम विधानसभा हुई थी प्रारंभ, उस समय वर्ष सिर्फ 160 सदस्य थे। कितने सदस्य थे मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा 160। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई, 160 सदस्य आ जाते हैं। उसके बाद में सेकंड की बात करें, दूसरे सत्र के अंदर क्या कर दिया गया भाई, 176। दूसरी विधानसभा में क्या हो गया था, 176। तीसरी में भी इतना ही था मेरे दोस्तों, तीसरी की बात करें 176 था। और चौथी में कितना कर दिया गया, चौथी की बात करें, इस चौथी में कितना कर दिया गया भाई, चौथी में कर दिया गया था 184 कर दिया था। पांचवी में 184 था। और छठी की बात करें, इस छठी में कितना कर दिया गया भाई, 200। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैरों सिंह शेखावत। ये भी याद रखना, भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। तो याद रखना, पहली विधानसभा की हम बात करें तो उसके अंदर 160 सदस्य थे, दूसरी में 176 थे, तीसरी में भी 176 थे, चौथी के अंदर 184 कर दिया गया, पांचवी के अंदर भी मेरे दोस्तों 184 किया गया। और छठी विधानसभा 70 की बात करें, इस समय कितने कर दिए गए थे, 200। और उस समय की हम बात करें भाई, उस समय भैरों सिंह शेखावत जी थे मुख्यमंत्री, और विधानसभा 70 से कितना हो गया भाई, तो ये हो गए थे 200। तो ये सब चीजें यहां पर आती हैं। और कल की बात करें तो कल राजस्थान डोज के अंदर आपको क्या पढ़ के आना है मेरे दोस्तों, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कल आपको पढ़ के आना है मूसी रानी की छतरी कहां पर है,